प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। जय जिनेंद्र। मैं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुरु एंड देव। आज कक्षा 9th इंग्लिश मीडियम में प्रश्न आता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे रीड करते हैं, या स्पीड टाइम ग्राफ किस प्रकार से रीड किया जाता है, किस प्रकार से उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के ग्राफ, उनका प्रेजेंटेशन, किस तरह से उनको बनाया गया, किस तरह से उनको पढ़ते हैं और वो क्या शो करते हैं, साथ ही एक उदाहरण के साथ हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी ग्राफ जो बनाना है हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में। हमने एक ग्राफ लिया है जिसमें एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लिया है। ये जो टाइम हम इसमें ले रहे हैं इन सेकंड, ये सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, हावर्स में हो सकता है। डिस्टेंस आपकी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी होता है, जो यूनिट उसकी दी गई हो उसमें हो सकता है। अब यदि हम देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन अगर आपको मिल रही है तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म स्पीड को। ये है यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान स्पीड है ये। यदि ये ग्राफ कर्व के रूप में आता है तो ये इस तरह से एक कर्व्ड लाइन होती है तो ये कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें यहां हम देखें 10 सेकंड पर 1 किलोमीटर, 20 सेकंड पर 2 किलोमीटर, 30 सेकंड पर 3 किलोमीटर, 40 सेकंड पर 4 किलोमीटर, 50 सेकंड पर 5 किलोमीटर, यानी जो स्पीड है आपकी वो यूनिफॉर्म एक जैसी चल रही है। जबकि यहां पर अलग अलग वैल्यू इसकी 10 सेकंड पर अलग मिलेगी आपको, और 30 सेकंड पर अलग मिलेगी, और 40 सेकंड और 50 सेकंड पर अलग अलग आपको मिलेगी। सेकंड हम देखते हैं इसको, सेकंड वाला ग्राफ लिया हमने स्पीड टाइम ग्राफ, पहले लिया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब है स्पीड और टाइम के बीच ग्राफ। इसमें कंडीशन है व्हेन स्पीड चेंज एट यूनिफॉर्म रेट। स्पीड जो है यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। वही एक्स एक्सिस टाइम, वाई एक्सिस स्पीड, यहां पर वही सेकंड, मीटर पर सेकंड ले लिया इधर हमने। और यदि ये स्ट्रेट लाइन मिलती है नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड अगर जा रही है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। स्ट्रेट लाइन है और ऊपर की तरफ अपवर्ड जा रही है तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। इसमें देखो 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर में 20 में, इस तरह से कंटिन्यू बिल्कुल सिमिलर ये बढ़ती जा रही है। इसी तरह से स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है लेकिन डाउनवर्ड है, अप टू डाउन, यानी 0 टाइम पर ये 60 मीटर पर सेकंड पर थी, यहां पर 0 टाइम पर ये 0 पर थी स्पीड, यहां पर 60 टू डाउन आ रही है, यानी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है ये, यानी एक्सीलरेशन का नेगेटिव पार्ट इसको हम कह सकते हैं। यानी यहां पर हमको कह सकते हैं कि कम हो रहा है, स्पीड आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस तरह से हम इसको रीड कर सकते हैं। यहां पर 1 सेकंड पर 50, 2 पर 40, इस तरह से ये 5 पर जाकर 10 और लास्ट में 6 सेकंड पर जाकर ये 0 हो रही है, यानी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इसमें होता है। नेक्स्ट हम देखने का प्रयास करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन कांस्टेंट। इसमें हमने कहा कि स्पीड आपकी कैसी है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो स्पीड हमने वाई एक्सिस पर लिया है, टाइम ड्यू टू टाइम, यहां पर टाइम को हम हावर में कैलकुलेट कर रहे हैं। एक अलग से एग्जांपल आपके लिए हावर का भी उपलब्ध हो जाएगा। तो पहले घंटे में, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में, 4th आवर, 5th आवर, 6th आवर, 7th आवर में इसकी स्पीड देखिए। फर्स्ट आवर में इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, सेकंड में 40, थर्ड में 40, 5th में 40। ये एक जैसी कांस्टेंट स्पीड है और इसी को हम यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड का यानी कांस्टेंट सीधी लाइन हमको मिलती है ड्यू टू टाइम, ये कहलाएगा आपका स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड इसको हम कहेंगे। अगला हमारा है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट 0। इसमें इनिशियल स्पीड जो है वो 0 नहीं है। यहां पर देखिए, यहां जो हमने लिया था 0 से स्टार्ट हो रही थी, इसमें 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, यानी यहां स्पष्ट नॉट 0, इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, यानी यहां 2 किलोमीटर पर सेकंड से स्टार्ट है। तो ये जो होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा।
लेकिन कंडीशन क्या है इसमें, नॉट जीरो। अगर रिप्रेजेंट कहीं इस तरह से किया हो तो हमें कंडीशन देना पड़ेगी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तो है लेकिन बॉडी इज नॉट जीरो, इनिशियल स्पीड उसकी जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है ड्यू टू टाइम। देखिए ये फर्स्ट जीरो जो हमने यहाँ पर मीटर मिनट लिया है, इसमें कैलकुलेशन मिनट लिया है, तो 0 मिनट पर ये 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर था, तो ये आपकी नॉट जीरो से स्टार्ट हो रही है। अब हम देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। नॉन यूनिफॉर्म रेट से ये चेंज हो रही है स्पीड, टाइम और स्पीड के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ये वेरिएशन आ रहा है, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ये एक एग्जांपल है, इसको भी जिस तरह से रीड करना हो हम उस तरह से इसको रीड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम एक एग्जाम्पल को कैसे रीड करें, कैसे समझें, और ऑब्जेक्टिव यदि आता है तो किस तरह से उसका जवाब दें हम। टाइप ऑफ मोशन, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, एक्स एक्सिस पर टाइम लिया गया है और वाई एक्सिस पर स्पीड मीटर पर सेकंड से इसको शो किया गया है। ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। यहां पर हमारी इनिशियल पोजीशन 0, ए पर हम पहुंचे, फिर बी पर पहुंचे, फिर सी पर पहुंचे। अब आपसे ये कहा गया है कि टाइप ऑफ मोशन आप बताइए, कब, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओ ए में मोशन कौन सा है, ए बी में मोशन कौन सा है, ओ ए में क्या है, ए बी में क्या है, बी सी में क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी कितना है और रिटार्डेशन ऑफ बॉडी कितना है। ये हम 5 प्रश्नों के जवाब को हम इस प्रश्न में देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ओ ए। देखिए ये ओ ए जो है ये स्ट्रेट लाइन हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, स्ट्रेट लाइन हो रही है, तो क्या कहेंगे हम इसको। देखिए इसको हम समझते हैं, ये डायग्राम आपके सामने है। ओ ए इज द स्ट्रेट लाइन, OA is the straight line between speed and time graph। स्पीड और टाइम ग्राफ के बीच में OA स्ट्रेट लाइन है एंड इट इज स्लोपिंग अपवर्ड जा रहा है, यानी एक्सीलरेशन आएगा। सो OA इज रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये कौन सा हो गया आपका, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहां से यहां तक का पोर्शन हमारा, ये हम जवाब दे देंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उसने, व्हाट इज AB। ए और बी के बीच में क्या है, हम एक एग्जांपल इसका पहले बता चुके हैं आपको, उसमें हमने ये कहा था कि स्ट्रेट लाइन आती है तो कैसे समझेंगे उसको। ये स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट स्पीड की बात करी थी हमने, तो ये कांस्टेंट स्पीड यहां पर आएगी, यानी जवाब देना है हमको ए बी का। ए बी इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम। स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ ए बी स्ट्रेट लाइन है, विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस एक्स। टाइम एक्सिस एक्स के ये पैरेलल है, बिल्कुल एक जैसी समानांतर चल रही है, पैरेलल चल रही है। सो ए बी इज रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड। ये कौन सी है, यूनिफॉर्म स्पीड। ये यहां कहा था हमने यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, यहां हम आंसर दे देंगे इसका ए बी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड क्वेश्चन पूछा व्हाट इज बीसी। देखिए OA और BC में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, OA अपवर्ड है और BC डाउनवर्ड है, दोनों स्ट्रेट लाइन है। क्या कहेंगे इसको, देखो BC इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम। वही टाइम और स्पीड के बीच में स्ट्रेट लाइन है एंड इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। ये डाउनवर्ड्स आ रही है क्योंकि पार्टिकल O से स्टार्ट हुआ, A पर गया, A से B पर गया, B से C पर आया, यानी डाउनवर्ड से ये फ्रॉम B टू C, ये B से C पर डाउनवर्ड हो रहा है। रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी ये क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन का अपोजिट है, यानी वैल्यू उसकी क्या हो रही है, स्पीड की कम हो रही है, रिटार्डेशन। आर नेगेटिव एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं इसको अपन। ठीक, ये 3 चीजें हमने समझ ली। नेक्स्ट है एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। इस पार्टिकल बॉडी का एक्सीलरेशन कितना है। 5वें क्वेश्चन में रिटार्डेशन पूछा है बॉडी का, यानी आपको यहां O से A तक एक्सीलरेशन बताना है और B से C तक नेगेटिव एक्सीलरेशन बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 यहां है और क्वेश्चन नंबर 5 यहां है। 4 अपवर्ड है और 5 डाउनवर्ड है, यानी यहां एक्सीलरेशन आएगा और यहां रिटार्डेशन आएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन। एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी जो है, स्लोप ऑफ लाइन OA, इस OA लाइन का स्लोप कितना है, ये है आपका एक्सीलरेशन। इसको निकालने के लिए ये जो हमने क्या किया, यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी है, यहां पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी है, तो दिस लाइन, द वैल्यू ऑफ दिस लाइन AB इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन वैल्यू OD। एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी हम जब निकालने जा रहे हैं तो ये जो वैल्यू है दिस अपॉन दिस,
ये यहाँ पर हमने लिखा स्लोप ऑफ लाइन ओए। ओए जो स्लोप निकालना है वो है एडी अपॉन ओडी, दिस अपॉन दिस। ये जो वैल्यू है परपेंडिकुलर हमने लंब खींच लिया है, तो ये इसके बराबर है। ये वैल्यू हमारी 6 है और ये वैल्यू यहां से एक्स एक्सिस पर कितनी है 4। तो ये हमने स्पीड आपकी है 6 मीटर पर सेकंड और ओडी टाइम है आपका 4 सेकंड। 6/4 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका मिला एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी O2A। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा रिटार्डेशन ऑफ बॉडी, यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन निकालना है। नेगेटिव कहां है, किस पोर्शन पे, ये उनने नहीं कहा है, लेकिन हमें सर्च करना पड़ेगा। नेगेटिव आए हम B to C, यानी स्लोप ऑफ बॉडी BC, आपको पार्टिकल का जो है BC निकालना है हमको। तो ये दिस लाइन डिवाइडेड बाय दिस लाइन, यानी BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। BE की वैल्यू सेम वैल्यू है, ये 6 मीटर पर सेकंड, ये हमने लिख दी 6 मीटर पर सेकंड। और EC, अब यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। 10 to 16, यहां 0 to 4 था, कोई हमें समस्या नहीं थी, लेकिन यहां डायरेक्ट 16 नहीं कह सकते। 10 to 16, B पॉइंट हमारा 10 पर है और C 16 पर है, तो 10 to 16 ये आएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 सेकंड। 6 से 6 डिवाइड हो गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, जय जिनेंद्र।